हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारसिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मुख्य उपनिषद जिसका नाम है श्वेतेश्वरो उपनिषद, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है और इसमें 6 चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है। बट हमारे यूजीसी नेट योगा पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, जो कि है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 6। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स इस पर्टिकुलर उपनिषद से हमको आ सकते हैं। तो इस उपनिषद का जो चैप्टर 2 है उसमें 17 वर्सेस हैं और इसमें क्या क्या टॉपिक्स या एरियाज़ कवर किए गए हैं वो हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले मन की शुद्धि के उपाय क्या क्या हैं। तो मन शुद्धि के उपाय इस उपनिषद में क्या बताए गए हैं। जहाँ अग्नि का मंथन किया जाता है, जहाँ प्राणवायु का विधिवत निरोध किया जाता है प्राणायाम से, जहाँ सोमरस का प्रखर आनंद प्रकट होता है, वहाँ मन की संपूर्ण शुद्धि या पूर्ण शुद्धि मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ बताया गया है सविता देव, यानी कि सबके जो देव हैं, सबके आदिकरण जो परमात्मा है के द्वारा प्रेरित होकर हम सबके आदि कारण परमात्मा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मतलब हम सबको उस परमात्मा, उस सुप्रीम की शरण में जाना चाहिए। इससे पूर्व जो भी कर्म है, और इससे क्या होता है, अगर हम उस ईश्वर, उस ब्रह्म की शरण में जाते हैं तो इससे जो भी हमारे पूर्व कर्म हैं, चाहे वो पुण्य हो, पाप हो या स्मृति हो, ये सब से हम मुक्त हो जाते हैं और फिर ये हमारे लिए बंधन का काम नहीं करता या बंधक नहीं रहता, यानी कि हमको ये डेथ रीबर्थ साइकिल में बांधता नहीं है। ये जो कर्म होते हैं हमारे, वो अगर हम उस ब्रह्म, उस ईश्वर की शरण में जाते हैं तो। अब उस परमात्मा का आश्रय कैसे ग्रहण करें, ये तो बता दिया गया है कि उस आश्रय को ग्रहण करना है और उससे क्या फ़ायदे हैं, बट कैसे ग्रहण करें तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। तो सबसे पहले बताया गया है पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो पोस्चर जब भी आप साधना करें, जो विद्वान पुरुष है, जो योगी पुरुष है, उसका सिर, ग्रीवा यानी कि नेक, और चेस्ट यानी कि स्पाइन जो है वो इरेक्ट होनी चाहिए और स्थिर होना चाहिए शरीर, ठीक है। और दृढ़ता के साथ, यानी कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्या करना है, अपनी इंद्रियों को पहले विषयों से हटाना है और मानसिक पुरुषार्थ के साथ, यानी कि मेंटल एफर्ट्स के साथ अंतःकरण को अपने हृदय में स्थिर करके और ओंकार का जप करना है। ओंकार के जप से ये बताया गया है कि जप रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयावह प्रवाहों को पार करे, यानी कि जैसे नाव जो है हमको एक पार से दूसरी पार लेके जाती है नदी के, वैसे ही ओंकार का जप जो है वो हमको परमात्मा तक लेके जाएगा। इसके अलावा कहा गया है विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह आहार विहार की भी सभी प्रक्रियाओं को विधिवत संपन्न करते हुए प्राणायाम की क्रिया करके जब प्राण क्षीण होने लगे तो उसे नासिका के अग्रभाग पर नासिका से बाहर निकाले। यानी कि दूसरा, पहला उपाय क्या बताया गया है कि ओंकार का जप करना। दूसरा बताया गया है कि आहार विहार मतलब रहना खाना, ये सब मॉडिफाई करके प्राणायाम की प्रैक्टिस करना। विधिवत प्रैक्टिस करने का मतलब ही ये है कि आप आहार विहार को रेगुलेट करते हुए प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। यानी कि जब सांस क्षीण होने लगे तो अब नासिका से बाहर निकालें। उसका प्रोसीजर हम आगे देखेंगे। इसी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने एक आयरनी दी है कि दुष्ट असुर युक्त रथ की जिस प्रकार सारथी की कुशलता से जागरूकता के साथ लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है, उसी प्रकार योगी को सावधानी पूर्वक मन को वश में किए रहना है। मतलब ये बताया गया कि जैसे एक दुष्ट रथ जो होता है, दुष्ट घोड़े युक्त जो रथ होता है, उनको सारथी जो होता है, उनको चलाने वाला जो होता है, उसकी कुशलता से वो उनको लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो उसी प्रकार योगी को क्या करना है, योगी का मन जो है वो इधर उधर जो है वो डाइवर्ट होता है, तो उस मन को कंट्रोल करके किससे, प्राणायाम आहार विहार से उसको वश में करके परमात्मा को वो पाता है, ऐसा बताया गया है।
इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि योग साधना प्रारंभ करने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति स्वरूप कैसे कैसे फॉर्म में जो है उस सुप्रीम का मैनिफेस्टेशन होता है, या वो कैसे दिखते हैं, किस किस फॉर्म में दिखते हैं। तो कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, जुगनू, विद्युत यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, स्फटिक मणि यानी कि स्फटिक की जो माला होती है उस प्रकार, और चंद्रमा आदि बहुत से रूप साधक के समक्ष प्रकट होते हैं। मतलब इन फॉर्म्स में, कोहरा, धुआं, सूर्य, चंद्रमा, इन फॉर्म्स में जो है वह ब्रह्म जो है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, योग साधना प्रारंभ जब करता है योगी तब। इसके अलावा कैसी जगह में साधना करनी चाहिए ये भी यहाँ बताया गया है। तो जगह जो होनी चाहिए वो समतल होना चाहिए, यानी कि प्लेन होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, कीड़े और जो जानवर हैं उनसे रहित होनी चाहिए, जल का आश्रय होना चाहिए, यानी कि क्योंकि हमारे लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट इसेंशियल चीज़ है, तो रहने के लिए, अपने डेली नीड्स के लिए वाटर सप्लाई होनी चाहिए, अनुकूल हो वो जगह, और नेत्रों को पीड़ा देने वाली ना हो, यानी कि डिस्ट्रैक्शन के सेंस पे भी आप इसको कह सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपको प्रैक्टिस के लिए भी डाइवर्ट ना करे, वैसे भी नेत्रों को पीड़ा देने वाली ना हो। ऐसे स्थान में मन को क्या करना है, ध्यान के अभ्यास में लगाना चाहिए। और अब इन साधना के बेनिफिट्स क्या हैं, तो इन साधना के बेनिफिट्स बताए गए हैं कि 5 भूतों में सम्यक उत्थान होता है, यानी कि 5 भूतों का बोलना चाहिए विजय होती है 5 भूतों में, और उनके 5 विषयों में, हमारे 5 भूत के 5 विषय है उनमें उनकी भी सिद्धि होती है। तो जब साधक की 5 भूतों और उनके विषय में सिद्धि हो जाती है, उनके गुणों में सिद्धि हो जाती है, तो साधक की जो अग्नि है, योग की अग्नि में तपने के बाद ना तो उसे, मतलब 5 भूतों की सिद्धि और उनके विषयों में सिद्धि के बाद जब साधक योग की अग्नि में तपता है, यानी कि अपने आप को और पॉलिश करता है साधना कर करके, तो क्या होता है, ना तो उसे रोग रहता है, ना वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज आती है, ना उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है, मृत्यु भी नहीं होती, और मल मूत्र यानी कि यूरिन और डिफिकेशन जो है वो भी प्रोसेस कम हो जाता है। इसके अलावा उसे शोक आदि से भी मुक्ति मिल जाती है, यानी कि जो भी द्वंद्व हैं उन सब से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा योग साधना से युक्त साधक दीपक के सदृश होता है। यहाँ पे जो साधक है उसको एक दीपक से कंपेयर किया गया है। तो ये बताया गया है कि आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तब वह अजन्मा, निश्चल, संपूर्ण तत्व से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति पा लेता है। यानी कि जो साधक है, यहाँ पे जो योगी है, वो कैसा है, वो एक दिए के समान है। जो दिया क्या करता है, खुद जलता है और रोशनी देता है। तो उसी प्रकार साधक खुद को जानता है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है, या फिर उस ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, और वह ब्रह्म के गुण जानता है। वो ब्रह्म के गुण कैसे हैं, अजन्मा, निश्चल, संपूर्ण, और वैसा वो खुद भी बन जाता है फिर। और इसको जानने के बाद, यानी कि आप जब सुप्रीम को जान लेंगे, आप उस ब्रह्म को जान लेंगे, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, ये बताया गया है। फिर इसी चैप्टर में ये डिस्कस किया कि क्या टेक्निक्स है ध्यान करने की और उसका इम्पोर्टेंस क्या है ध्यान का। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेक्निक्स क्या है ध्यान की और ध्यान के बारे में क्या कहा गया है। तो ध्यान योग की वह क्रिया है जिससे मन की स्वयं में ध्यान यानी कि कंटेम्पलेशन और स्थिरता प्राप्त होती है। यानी कि योग की वह क्रिया या ऐसी योगिक क्रिया जिससे मन ठहर जाता है, सारी इंद्रियों के विषयों से हटकर वो स्थिरता प्राप्त कर लेता है, वह क्रिया जो है वो ध्यान है। इसके अलावा ध्यान से आत्म साक्षात्कार होता है, यानी कि जब आप स्वयं को जानोगे तभी आप ब्रह्म को जानोगे, जैसा कि इस उपनिषद में ऑलरेडी बताया गया है। उपनिषद में सूर्य देव की प्रार्थना बताई गई है जिससे ज्ञान की प्राप्ति और ध्यान की सिद्धि होती है। इसके अलावा ध्यान करने वालों के लिए या साधक के लिए सूर्य देव की उपासना भी उतनी ही ज़रूरी इस उपनिषद में मानी गई है, जिससे कि क्या होगा कि आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, आपका नॉलेज जो है वो एक्सपैंड होगा, साथ ही साथ आपको ध्यान करने पे सक्सेस जल्दी मिलेगी। ठीक है।
नेक्स्ट बताया गया है टेक्निक्स टू अंडरटेक ध्यान। ध्यान करने की टेक्निक्स क्या बताई गई हैं? तो नेक आपका चेस्ट स्पाइन को इरेक्ट कर स्थिर बैठना है। जिस आसन में आप सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं वैसे आसन में बैठकर अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर हृदय में यानी कि आपके अनाहत में आपको ध्यान लगाना है, आपके हृदय में स्थिर करना है अपने ध्यान को। सिर्फ यही क्रिया बताई गई, यही प्रक्रिया बताई गई है ध्यान की श्वेतेश्वरो उपनिषद में। इसके अलावा प्लेस का डिस्क्रिप्शन किया गया कि कैसी जगह पर बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो नंबर 1 इज द शेल्टर सच एज केव विथ इवन एंड क्लीन सरफेस। मतलब जैसे एक गुफा होती है जहाँ पे शांति है, कोई चहल पहल नहीं है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बेसिकली, वैसी जगह, और वो क्लीन होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम विंड, पेबल्स, फायर, सैंड, साउंड, वाटर, यानी कि वो कोई भी चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ज़्यादा कीड़े या फिर फायर, ऐसे सब का डर ना हो। ज़्यादा पानी का मतलब यहाँ पे फ्लड वगैरह जैसी कंडीशंस ना हो, बहुत ज़्यादा साउंड ना हो, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, वैसी जगह होनी चाहिए। इसके अलावा वो एक पब्लिक शेल्टर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ध्यान करने के लिए एकांत जगह चाहिए, अकेली जगह चाहिए, ठीक है। और ये भी बताइए कि सॉलिटरी में प्रैक्टिस करना है ना, अकेले और शांत जगह प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा वो जगह जो होनी चाहिए वो प्लीजिंग होनी चाहिए माइंड के। ऐसा नहीं वहाँ मन जो है वो विचलित हो रहा है, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए ध्यान करने के लिए। फिर वहाँ पे बताया गया है सीक्वेंस ऑफ प्राणायामा एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे यज्ञवल्क्य की जो है स्मृति, उनकी भी कुछ टिप्पणियाँ इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो है अपने टीकाकरण में, जो इस उपनिषद का आदि शंकराचार्य जी का टीकाकरण है, उसमें जो स्मृति है यज्ञवल्क्य की, उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो वो चीज़ें हम यहाँ देखेंगे कि जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आदि शंकराचार्य जी ने अपने टीकाकरण के वाक्यों में भी वर्णन किया है कि यह उपनिषद का स्पष्टीकरण यानी कि प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम में ये बताएगी प्राणायाम साधना सिद्ध स्थिर आसन पर बैठकर करनी चाहिए। यानी कि जो आसन सिद्ध हो, जिस पर आप स्थिरता से बैठ सकें बहुत देर तक, जिसमें प्रैक्टिस कर सकें, वैसे आसन पर बैठ के करनी चाहिए। इसके अलावा साधना के दौरान जो है, जो योगी है उसका मुख चेहरा जो है वो ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ फेस्ड होना चाहिए, पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। और आसन जो है कुशा, मृगछाल या कोई मुलायम आसन, जो हम जनरली प्रेफर करते हैं वुल का आसन जो होता है, उस पर होना चाहिए, उस पर बैठकर जो है साधना करनी चाहिए प्राणायाम की। इसके अलावा सिर ग्रीवा सीधा कर, मुख को बंद करके, मुंह को बंद रख के, उल्टे हाथ पर सीधा हाथ, यानी कि लेफ़्ट राइट पे आपका राइट हैंड होगा, लेफ़्ट हैंड पे राइट हैंड रखना है। और अपनी दृष्टि को यानी कि अपनी आईसाइट जो है उसको नासिका के अग्रभाग पर फिक्स करना है। यानी कि नासिकाग्र मुद्रा की यहाँ पे बात कही गई है कि अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करके फिर प्राणायाम की साधना करनी है। और साथ ही साथ साधना से पहले हमेशा श्री गणेश की आराधना करनी है, ऐसा इस टीकाकरण में और स्मृति का रेफरेंस लेके यहाँ पे बताया गया है। अब कैसे प्राणायाम करना है, तो सबसे पहले नाड़ी शुद्धि के लिए बताया गया है। तो नाड़ी शुद्धि के लिए जो प्रोसेस बताया गया है वो ये है कि इनहेल करना है, यहाँ जो आई है वो इनहेल है, ई का मतलब एक्सेल, और राइट और लेफ़्ट यहाँ पे नोस्ट्रिल्स बताई गई है। तो इनहेल करना है लेफ़्ट नोस्ट्रिल से 12 मात्रा तक, एक्सेल करना है राइट से, फिर इनहेल करना है राइट से, और फिर एक्सेल करना है लेफ़्ट से। यानी कि जो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं आज, वही सेम प्रोसीजर जो है यहाँ पे प्राणायाम प्रैक्टिस से पहले नाड़ी शुद्धि का बताया गया है। इसके अलावा रोज नाड़ी शुद्धि के लिए इसका अभ्यास अकेले शांत जगह पर गुरु के आदेश अनुसार स्नान करके संध्या वंदन करने के बाद करें, इस पर्टिकुलर नाड़ी शोधन प्रैक्टिस को। इसके अलावा प्राणायाम प्रैक्टिस के लिए और नाड़ी शोधन के लिए दिन में 3 बार करने के लिए एडवाइस किया गया है इस पर्टिकुलर उपनिषद में, मॉर्निंग, नून और इवनिंग में। इसके साथ ही यज्ञवल्क्य की स्मृति में
कुंभक प्राणायाम यानी कि प्राणायाम विथ रिटेंशन भी बताया गया है, और इनके 3 पार्ट जो हैं प्राणायाम के वो भी समझाए गए हैं, यानी कि पूरक, कुंभक और रेचक, इन्हेलेशन, रिटेंशन और एक्सलेशन। और इसका प्रोसीजर क्या बताया गया है कि इन्हेल करना है बोथ नोस्ट्रल से 16 मात्रा तक, कुंभक करना है 64 मात्रा तक, और रेचक करना है 32 मात्रा तक थ्रू 1 नोस्ट्रल। ये इम्पॉर्टेंट है कि पूरक जो है वो बोथ नोस्ट्रल से करना है और रेचक सिर्फ एक नोस्ट्रल से बताया गया है। इसके अलावा प्राणायाम का जो रेशियो अगर पूछा जाए तो 1:4:2 यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ ही प्राणायाम को जो है ओंकार से भी रिलेट करके यानी कि संबंधित बताया गया है। कैसे? अकार, उकार और मकार को, अकार को रेचक से यानी कि एक्सलेशन से, और साथ ही साथ सृष्टि या फिर क्रिएशन से रिलेट किया गया है। उकार को पूरक से यानी कि इन्हेलेशन से, प्रलय और डिसोल्यूशन यानी कि जो भी सब कुछ डिस्ट्रक्शन का काम है उससे रिलेट किया गया है उकार को, और मकार को कुंभक से यानी कि रिटेंशन से किया गया जिससे स्थिति और प्रिजर्वेशन होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और आप इसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों के स्वामी जो हैं सृष्टि, प्रलय और स्थिति ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम में क्या बताया गया कि प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी करने के बाद, नाड़ी शुद्धि करने के बाद और आपके फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और 3 साल तक प्राणायाम के अभ्यास करने से सारे सिंस जो है, सारे पापों से जो है, कर्मों से जो है वो मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा योगी का जो शरीर होता है वो कैसा हो जाता है? चमकदार हो जाता है, हल्का हो जाता है। अग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर, वो बढ़ जाती है। नाद अनुसंधान जो है, नाद सुनाई देने लगता है। ये सब जो है साइंस बताए गए हैं नाड़ी प्यूरिफिकेशन के इस उपनिषद में। इसके अलावा सिम्टम्स क्या बताए गए हैं योग सिद्धि के? तो योग सिद्धि के फर्स्ट साइंस जो है, अर्ली साइंस जो माने गए हैं वो है लाइटनेस, हेल्थ यानी कि बीमार नहीं पड़ेंगे, इल हेल्थ नहीं होगी, नॉन कोविडनेस, क्लीनलीनेस बढ़ जाएगा यानी कि एक्सक्रीशन जो भी है, यूरिन और फीसेस जो है वो कम हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ब्यूटीफुल वॉइस होगी, और एग्रीएबल बॉडी ओडर यानी कि सुगंधित बॉडी जो है शरीर हो जाएगा। इसके अलावा लेटर स्टेजेस ऑफ योग सिद्धि में क्या अटेनमेंट होगा? योगी जो है, वन हु हैज़ अटेन योग सिद्धि इज सेट टू पॉजेस अ बॉडी मेड ऑफ फायर, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो योगी का शरीर जो है वो अग्नि के समान हो जाता है। इसीलिए कहा भी गया है योगा अग्निमयम शरीरम, यानी कि वैसा पर्सन जो है, योगी जो है वो अग्नि के समान हो जाता है उसका शरीर। और ऐसा जो योगी है वो मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इन तीनों से परे हो जाता है और उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, यानी कि उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है इस ध्यान योग से। इसके अलावा इस उपनिषद में तत्व ज्ञान की बात कही गई है। तत्व ज्ञान का मतलब है नॉलेज ऑफ रियलिटी, जो कि ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म को जानना और ब्रह्म के गुणों को जानना। तो ब्रह्म जो है वो कैसा है? अभेद है, अविनाशी है, अजन्मा है, अनंत है, सर्वव्यापी है। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रह्म के वो जानना। और जब इस ब्रह्म का ज्ञान ध्यान योग से होता है तब वह योगी सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही तत्व ज्ञान नाम से बताया गया है। नेक्स्ट इज चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में नेचर ऑफ गॉड, टेक्निक्स ऑफ रियलाइजेशन जो है उनकी ही बात बस कही गई है, जो कि हमको यूजीसी नेट योगा के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूछा जाता है वो। तो ब्रह्म की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है? गॉड और देवा द ब्राइटेस्ट, एनलाइटेस्ट एंड द प्योर कॉन्शियसनेस, जो शुद्ध है, जो बिल्कुल सर्वव्यापी है और एनलाइटेंड है, इज़ रिपीटेडली डिस्क्राइब एज द कॉज ऑफ क्रिएशन, और जो सबका करता है या सब चीज़ों की उत्पत्ति का कारक है वह ब्रह्म है, वह गॉड है। गॉड इज़ द नोअर ऑफ होल यूनिवर्स एंड परवेड्स इट, यानी कि वो सब कुछ का ज्ञाता है और सब कुछ उसी से है। He is the creator of time, the substratum of 5 element and one who brings about the association between self and प्रकृति। इसके अलावा वह जो गॉड है, वह जो ब्रह्म है,
वह समय या काल का रचयिता है, 5 भूतों का रचयिता है, और यही जो है हम यानी कि सेल्फ और प्रकृति इस जगत से हमको रिलेट करता है या हमको बनाता है। इसके अलावा वो कैसा है, वो साक्षी है, यानी कि सिर्फ वो सुपरवाइज करता है हमें और हमारे एक्शंस को। और इसके अलावा यहाँ पे चैप्टर 6 में जो है इस उपनिषद के ब्रह्म को हंस यानी कि जो हंस होती है उससे भी रिलेट किया गया है, क्योंकि हंस जो है वह डिस्क्रिमिनेशन का साइन माना जाता है योगा में। तो विवेक का जो सिंबल है वो हंस को माना गया है। तो यहाँ पे ब्रह्म को जो है वो हंस से भी डिनोट किया गया कि जब भी ज्ञान की प्राप्ति होती है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ऑटोमेटिक जो है डेवलप होने लगता है योगी में, इसीलिए। देन टेक्निक्स ऑफ रियलाइजेशन यहाँ पे क्या बताई गई है। दिस उपनिषद एम्फसाइजेस ऑन द ध्यान योगा, द पाथ ऑफ कंटेम्पलेशन टू अचीव गॉड। यह उपनिषद जो है ध्यान योग पर केंद्रित है और यहाँ पे ध्यान योग से ही उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करें यह बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सांख्य और योगा को मीन्स बताए गए, यानी कि ऐसे तरीके बताए गए हैं, टेक्निक्स बताई गई हैं सांख्य योगा और योग को, जिससे कि ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। देयरफॉर द मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सांख्य एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ योगा सर्व एज अ टेक्निक टू रियलाइज गॉड। यानी कि जो मेटाफिजिकल जो गूढ़ जो समझ है सांख्य योग की, जो प्रकृति की, तत्वों की, ये सब जो है वो, और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ योगा जो है, ये दोनों से मिलकर, ये दोनों की साधना सिद्ध करने पर ही जो है ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। और लिबरेशन कैसे होगा, लिबरेशन के क्या फीचर्स होंगे। वन हु रियलाइजेस गॉड रिसाइडिंग इन सेल्फ अटेन्स एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। मतलब जिसको उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी उसको एवरलास्टिंग हैप्पीनेस जो है वो अचीव हो जाएगा। इसके साथ साथ वह जो योगी है, वह जो साधक है, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा, वह मृत्यु से पर हो जाएगा, यानी कि मृत्यु और जन्म से उसका जो संबंध है वो ख़त्म हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ सेसेशन ऑफ सॉरोज, यानी कि उसके सारे दुख जो हैं वह ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा उस उपनिषद में बताया गया है। So guys, hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.